बांधों का पानी छोड़े जाने से किसानों के खेत हुए जलमग्न। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, सबको अन्न देने वाला अन्नदाता खुद पड़ा संकट में। 72 घंटे बीते, प्रशासन की अनदेखी से किसानों में गहरी नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं नर्मदा लहर। समूचे मध्य प्रदेश में विगत सप्ताह में हुई भारी बारिश के बाद सब ओर पानी लबालब है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा सहित अनेक सहायक नदियों का जल सामान्य से काफी अधिक स्तर को पार कर चुका है। नर्मदा नदी पर बने मध्य प्रदेश के विभिन्न बांधों के लबालब हो जाने एवं बैक वाटर लेवल बढ़ने की वजह से एनएचडीसी द्वारा 29 अगस्त से इंदिरा सागर बांध के 22 गेट एवं ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोल दिए जाने से एवं दूसरी ओर गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना का बैक वाटर बढ़ने से क्षेत्र के नर्मदा के तटीय इलाकों में जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जहां बड़वाह का मोरटक्का पुल डूब गया है, वहीं समीपस्थ ग्राम खलघाट में भी पुराना पुल डूब चुका है। नर्मदा का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया कि निचली बस्तियों में लोगों के घरों सहित खुले में किसानों के खेतों में भी पानी भरा जाने से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों ने मिलकर निचली बस्तियों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सतर्कता का परिचय दिया है, लेकिन देश को अन्न देने वाले अन्नदाता किसानों की ओर अभी तक संबंधित किसी भी विभाग के जिम्मेदार कारिंदों का ध्यान इन किसानों की ओर नहीं गया है। बांधों के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा के किनारे बसे खलघाट, बलवाड़ा, लहसन एवं गांव एवं मोरगढ़ी के कई किसानों की फसलें जलमग्न होकर खराब हो चुकी हैं। लहसन गांव के किसानों की फसलें बुरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं एवं कई किसानों के खेत अब तालाब एवं पोखर की शक्ल ले चुके हैं। बलवाड़ा और लहसन गांव के किसानों की केला, गन्ना, कपास, सोयाबीन, मक्का, तुअर जैसी कई फसलें लगा रखी थी जो अब बर्बाद हो चुकी हैं। ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष भी अत्यधिक बारिश के दौरान गुजरात के सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर के यहां की फसलें डूब चुकी हैं। बलवाड़ा के किसानों सीताराम पटेल, धन सिंह पटेल, महेश पटेल, हृदयराम पटेल, पूनम पटेल, संतोष ढोलाराम, लखन नानूराम पटेल इत्यादि ने बताया कि 35 किसानों की लगभग 300 बीघा की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सीताराम की केले, कपास, तुअर की 30 बीघा, धन सिंह पटेल की मक्का एवं केला की 10 बीघा पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसी की मक्का की फसल काटने वाली थी पर पानी आ जाने की वजह से वह पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों की इस तरह की तबाही का दर्दनाक मंजर अन्य किसान भी देख रहे हैं और अपने किसान भाइयों को संतावना दे रहे हैं, लेकिन इस तबाही को 72 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इस तबाही का मुआयना करने या स्थिति का जायजा लेने कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कारिंदा अभी तक किसानों को ढाढ़स बंधाने भी नहीं पहुंचा। सरकार और प्रशासन की इस विषय पर लापरवाही एवं अनदेखी के चलते किसानों में भीतर ही भीतर आक्रोश का लावा उबल रहा है। जिन किसानों के खेत जलमग्न हुए हैं उनमें से नारायण सिप्पू, धन सिंह, चैन सिंह, प्रभु पटेल, कैलाश पटेल, दयानंद पटेल, हृदयराम पटेल, महेंद्र बलराम, रघुवीर शिप्पू, संतोष पटेल एवं ग्राम लसनगांव के राजू घिसालाल कपास 2 बीघा, गणेश की कपास और तुअर 3 बीघा, सुखदेव की कपास की 32 बीघा की फसल नष्ट हो गई है। इस विषय को लेकर धर्मपुरी के तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य ने बताया कि हमने क्षेत्रीय पटवारी को नुकसान ही पंचनामा बनाने का बोल दिया है। पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसान लाचार बेबस होकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर अपना सिर पीट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, धामनोद। मेरा नाम कुंदन पटेल है, ग्राम बलवाड़ा है, पोस्ट खलघाट है, तहसील धर्मपुरी है और जिला धार है और मध्य प्रदेश। आपका कहाँ पे नुकसान हुआ है? बलवाड़ा से 1 किलोमीटर ग्राम लसन गाँव है हमारे, वहाँ पे हमारे किसानों की ज़मीनें हैं, जहाँ पे सरदार सरोवर डैम के आने से हमारी ज़मीनों में पानी घुसा, जिसमें केला है, कपास, मक्की, तोर, कई ऐसी आदि फसलें लगी है। तो कितने साल से नुकसान हो रहा है आपका? ये 2 साल से नुकसान हो रहा है। अभी तक आपको कोई मुआवजा मिला कि नहीं मिला इन फसलों का? अभी तो कुछ नहीं मुआवजा मिला। हमने पटवारी को भी फ़ोन लगाया था, पटवारी ये बोला था तहसीलदार मेरे को बोलेंगे जब मैं आऊँगा। हाँ, ये कैसे आपकी फसलें डूब गई? तो ऊपर का पानी छोड़ने, बांध का पानी छोड़ने से, और ये सरदार सरोवर बांध का बैक वाटर रुका हुआ था, इसकी वजह से पिछले वर्ष से भी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी, इस वर्ष से भी पूरी तरह जलमग्न हो गए और प्रशासन इसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। कितने साल से नुकसान हो रहा है आपका ये? पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है और पिछले वर्ष भी आए थे अधिकारी लोग, प्रशासनिक आए थे और कोई मीडिया वगैरह सारी जमाना भर के लोग आए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हल हुआ इसका। क्या क्या फसल लगी थी आपकी? फसल लगी हुई थी अभी कपास, केला, मक्का आदि फसलें पूरी जलमग्न हो चुकी है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है इसके ऊपर, और हम जाते भी हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
तहसीलदार आया नहीं अभी? तहसीलदार अभी तक तो नहीं आ पाए। आपने फ़ोन लगाया था हाँ, फोन भी लगाया था। पटवारी को? पटवारी जी से भी संपर्क हुआ था, वो भी नहीं आए। वो बोल रहे थे कि मेरे को तहसीलदार साहब बोलेंगे तभी मैं जाऊँगा। चलो ठीक। ले लेना। आपका शुभ नाम? कालू सिंह ठाकुर। आपको किसानों के हित में क्या बोलना है कुछ? देखो, जैसे सूचना मिली वैसे मैंने तहसीलदार पटवारी को फ़ोन करके ये लसन गांव में करीब 35 किसान हैं और 30 बीघा ज़मीन नर्मदा का 300 बीघा ज़मीन करीब डूब में गई। इसके लिए मैं पटवारी और तहसीलदार को, एसडीएम साहब को भी बोला कि इसका तत्काल सर्वे करें। पटवारी साहब भी आ रहे हैं, तहसीलदार साहब भी आज या कल में आकर इसका पूरा सर्वे करवा कर, अभी कल मैं भोपाल जा रहा हूँ, माननीय कृषि मंत्री जी से मिलूँगा और सीएम साहब को भी अवगत करूँगा इसको कि हमारे किसानों को इसका लाभ मिले। पूरी कपास की, मक्का की, पूरी केले की सभी फसल नष्ट हो गई, उसको लिए मुआवजा के लिए सीएम तक इनकी बात रखूँगा। किसानों ने आपको ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में आपको ज्ञापन सौंपा? ये अभी वर्तमान में जो नर्मदा नदी में बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ का पानी बलवाड़ा के जो एग्रीकल्चर भूमि है उसमें पहुंच गया है। तो वहाँ कुछ ज़मीनें नर्मदा नदी के पानी से डूब में आई हैं। उस संबंध में किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में आवेदन दिया है। सर, उनका आरोप है कि 3 दिन हो गए कोई पटवारी वगैरह वहाँ पे मौके पर पहुँचे नहीं है। नहीं, पटवारी गए हैं, हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है, वहाँ की फ़ोटो भी आ गई हैं कि वो डूब वाले कितने फसलें वहाँ की डूबी हुई हैं। और जैसे ही बाढ़ का पानी उतरेगा तो हम विस्तृत सर्वे कराकर जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से उनको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, आपका नाम? योगेंद्र सिंह, तहसीलदार।